बच्चों, इस वीडियो में हम 2022 के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के पेपर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रा हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपके हर साल रिपीट होते रहते हैं। इसका मतलब अगर आप 4-5 साल के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपके एग्ज़ामों में वही क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका 2022 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि सेक्शन ए का है। गिवन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्सेस ए एंड बी सच दैट ए इंटू बी बट ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ऐसा एग्जांपल देना है दो मैट्रिक्सेस का जिनका प्रोडक्ट 0 हो। तो आप एक काम करें, यहाँ पे लिखें ए मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए 1 0 0 1। दूसरा मैट्रिक्स भी आप एक कंसीडर कर लीजिए जो है 0 0 0 1 की फॉर्म में। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 0 ही मिलना है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लीजिए 1 0 0 0। बी मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स है, इसकी भी वैल्यू रख लीजिए 0 0 0 1। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ए इंटू बी के बीच। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, 0 की 0 के साथ, 0 की 0 के साथ 0, मतलब 1 की 0 के साथ 0, 0 की 0 के साथ 0। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, 1 0 जा 0, 0 के इंटू 1 के साथ 0। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, ऐसे ही 0 की 0 के साथ, 0 की आपकी 0 के साथ। तो ये आपको मिलेगा a इंटू बी 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पे ये है 0 0 मैट्रिक्स a इंटू बी, तो ये आपको आंसर मिला 0। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई रॉलीज थ्योरम फॉर द फंक्शंस f(x) इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -2 2। हमें यहाँ पे रॉलीज थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो देखिए बच्चों, रॉलीज थ्योरम को कैसे वेरीफाई करें। तो सबसे पहले आप जो रॉलीज थ्योरम की स्टेटमेंट है कि कोई भी फंक्शन जो है आपका इस इंटरवल में, जो गिवन इंटरवल है, इसमें कंटिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशियल भी होना चाहिए। तो आप सबसे पहले लिख देंगे कि इट इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है फंक्शन एट -2 to 2। सेकेंड कंडीशन होती है, आपको ये दिखाना होता है कि इट इज डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है एट -2 to 2। तो बच्चों ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल पे, मतलब डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल। तो ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब इसके बाद अब आपको दिखाना होता है कि यहाँ पे एफ ए हमारा एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये आपको गिवन ये दिखाना होता है। तो एफ ए हमारा -2 है, तो -2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें। 4 माइनस एफ -2 की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे पुट अप कर दीजिए x की जगह -2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 4 - 4 इट विल बी 0। फिर f2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, f2 की वैल्यू 2 पुट अप कर लीजिए x की जगह पर इस फंक्शन में। तो यहाँ पे आपको 4 - 4 0 ही मिलेगा। तो आपने देखा f -2 जो है f2 के बराबर आया। इसका मतलब ये एफ ए जो है एफ बी को इक्वल हमने प्रूफ कर दिया है। फिर इसके बाद आपको यहाँ दिखाना होता है कि एफ सी कोई फंक्शन है जो कि 0 के बराबर है। तो आप यहाँ पे एफ सी को पहले फाइंड आउट कर लीजिए। एफ सी को फाइंड आउट करने के लिए इसको आपको सी में कन्वर्ट करना होगा, 4 माइनस सी स्क्वायर। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए f(c), तो √x का 1/2 √x। और तो बिल्कुल बच्चों, a हमारा यहाँ पे -2 था, b जो है हमारा 2 था, c की वैल्यू ठीक इसके बीच में आ रही है। fc की वैल्यू जो है इसे c की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए फंक्शन को। तो फंक्शन को c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, √x का 1/2 √x। और यहाँ पे फिर इसके बाद 4 का 0, c स्क्वायर का 2c, और ये हो जाएगा -2c/4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको आप इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे जो कि कंडीशन हमें गिवन थी। तो इसके बाद जैसे ही आप इसे 0 के बराबर रखेंगे, इसे 0 की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को बचेगा 2c इक्वल टू 0। c की वैल्यू 0 है, जो हमें बताता है कि a और b के बीच में c लाई करता है।